बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट टूटा है टीम इंडिया का घमंड, 4-0 से कैसे हुआ सुपड़ा साफ, 5 निकम्मे देश नहीं करेगा माफ। और हार कैसे रहे हो यार आप? मतलब किस किस तरीके से? जब आप सामने वाली टीम चेज कर रही है, आप 14 ओवर में मैच हार जा रहे हो। जब आप चेज करने जा रहे हो, आप 76 पर ऑल आउट हो जा रहे हो। कभी आप हम लोग हर बार कहते थे फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंग की है बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है, मैं सच बताऊं। और अगर यह है इंडिया T20 इस साइकिल में, दोस्तों अभी से उम्मीद लगानी बंद कर दीजिए। बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है। ये याद रखिएगा कि 28 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दुनिया भी समझ गई है कि यार इंडिया को ना अटैक करो। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और देखिए बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने। सही या गलत हो जाता है नतीजे के लिहाज से। आज गलत हो गया, आज गलत हो गया। अब देखिए आप फंसे हुए आपकी 11 को। आपने आज 1 स्पिनर खिलाया और आप दौरे पे 4 स्पिनर लेके गए। वाह, 4 स्पिनर आप लेकर गए हैं आज लास्ट मैच में, 1 स्पिनर। दिक्कत ना कोई गेम प्लान ना जिगरा। पता नहीं यार ये दौरा कब शुरू हुआ, पर खत्म इस तरह से हुआ है कि मैं तो मानता हूं ये 15 दिन 26 जून से लेकर अब तक ये ब्लैक फोर्टनाइट इंडियन क्रिकेट की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आप 2 बायलैटरल सीरीज हार जाओ, दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ हारने की नहीं है। बात यह है कि आपकी तो यार क्रिकेट एक्सपोज हुई है। हम तो ये कहते थे और हम पूरी ताकत के साथ गए ना। सिर्फ बुमराह नहीं है, हार्दिक चोटिल है, सूर्य ड्रॉप्ड है, बाकी सब खेल रहे हैं। तो हम ये कहते थे T20 में इंडिया तो भैया कुछ तो है। क्या है वो आपके सामने है यार। यू आर इन टैटर्स। बैटिंग आपकी छोटा बॉल नहीं खेल पाती, बैटिंग आपकी पेस नहीं खेल पाती। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा। आप जो पिछली 3 ICC टाइटल्स इंडिया जीता है, 2024 वेस्ट इंडीज में स्लो पिचेस होती हैं सब कॉन्टिनेंट की तरह। वो आपके स्पिनर्स को भी रास आ गई, आपके बैट्समैनों को भी रास आ गई। लास्ट ईयर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था दुबई में। इंडिया वाहिद कंट्री थी जो दुबई में खेल रही थी। बाकी कंट्रीज जो है वो दुबई या पाकिस्तान ट्रैवल करती थी। वहां पे भी स्लो पिचेस थी, वहां पे भी इंडिया 4-4 स्पिनर खिला रहा था। इंडिया वो भी जीता। अभी जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है 26 में, वो अपने घर पे जीता है, अपनी कंडीशंस में। नथिंग टू टेक इट अवे। ऑस्ट्रेलिया में जीते या इंग्लैंड में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, इंडिया में जीते, ठीक है यार, मैं कहूंगा, आप ही कहेंगे। बट अब आपके सब कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा है वर्ल्ड कप। 27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। और अब बंद कर दीजिए रोहित और विराट पे सवाल। मैं अपना नहीं कह रहा, आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टीम मैनेजमेंट। बिकॉज उनको चुप करके बैठना होगा। नहीं रहे हैं अभी, आप उस शौक में है। श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी है, गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, और मैं तो ये कहूंगा अजीत अगरकर की भी जिम्मेदारी है। रिवाइंड करूं, 26 जून को आयरलैंड में आपका पहला मैच था, 28 जून को दूसरा। आयरलैंड के मैच तो यार पिकनिक है, पिकनिक। वर्ल्ड चैंपियंस 5 टीमें बना सकते हैं। 5 वर्ल्ड चैंपियन अगर जाते हैं हम 5 टीमें, तो हम टॉप 5 टीमें होंगी। आयरलैंड, ओ यार ये कौन सी टीम? आयरलैंड खेलना पड़ेगा। आपकी टीम 26 तारीख के मैच के लिए 24 तारीख को पहुंची है। मैं कहता हूं पहले उस इंसान को ढूंढ के लाओ। रिव्यू मीटिंग जो आप करना चाहते हो, उस इंसान को ढूंढ के लाओ जिसने कहा था 24 को चले जाएंगे, 26 को मैच है। और उस इंसान को भी लेकर आओ जो ये मान गया इस बात पे, हाँ ठीक है आप लोगों को हम 24 को भेज देते हैं, 26 को तो मैच है। 26 की सुबह चले जाते यार, 26 की सुबह चले जाते, क्या फर्क पड़ता है? यू डिड नॉट अडैप्ट टू द कंडीशंस। प्लस आपने अपने आप को भी समझ रहे हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत है नजर हटी और दुर्घटना घट गई। बट जब दुर्घटना घट जाती है तो नुकसान होता है। आपका टायर फट जाता है, आपके जो रिम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, आपकी बम्पर टूट जाता है, कई बार मुसाफिर को भी चोट लगती है। तो अब बात ये नहीं कि नजर हटी, दुर्घटना घट गई और खत्म हो गया, ओके कल से ठीक हो जाएगा। नुकसान हुआ है इंडियन क्रिकेट की गाड़ी को। आप डर रहे हो भाई, आपका पैर ही आगे नहीं जाता। इंडिया में क्या हो रहा था आईपीएल में, अब T20 ना इंडिया सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे क्या हो गया है, जितने फास्ट बॉलर हैं दुनिया से किसी मर्जी को ले आओ, फने खान को, गामा पहलवान को, वो स्लो कटर्स पे बॉल करते हैं, स्लोअर। तो यहां पे क्या होता है, हमारे जो बैट्समैन है वो तो तैयार होते हैं, बेसबॉल स्लो दिखती है, ठा करके मारते हैं और उड़ जाता बॉल। इंग्लैंड ने स्लोअर बॉल्स का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ आपने ठा मारा ही नहीं। सो आई थिंक इंग्लैंड आउट थॉट यू। बट मुझे हैरानी होती है यार, कोच पे, असिस्टेंट कोचों पे, सब पे, इंक्लूडिंग कप्तान, कि आपके पास गेम प्लान नहीं है यार। आप बट ये तो गम है, दुख है, गुस्सा है। अब मेरे आपके गुस्से से कुछ होता नहीं, आप जैसे मर्जी। भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से PhD कर ली है। हाँ मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा है। और इसीलिए हमको बार बार बुराई आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो PhD होल्डर हो गए। हाँ मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान। और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन 2 से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली, जहां ऊपर से नहीं नीचे देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड टूटा।
और यह हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। भाई उनको मौका दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट पैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख को लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे। और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्य कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हुई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था। और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई। कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि टूटा है टीम इंडिया का घमंड। 4-0 से कैसे हुआ सुपड़ा साफ, 5 निकम्मे देश नहीं करेगा माफ। खत्म हो गया, सब जीरो हो गया, सब सत्यानाश हो गया, सब बेड़ा गर्क हो गया। वर्ल्ड चैंपियन को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना इंग्लैंड में करना पड़ा। आयरलैंड में 2-0 से 2 मैच की सीरीज गंवाई थी और इंग्लैंड में 4 मैच हुए।